कि हमारे पद्मश्री सरदार बलबीर सिंह जी हमारे बीच विद्यमान हैं। साथियों, तालियों की कमी है, ऐसे महान खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां। और मैं अनुरोध करूंगा कि पहले एक मोमेंटो दें हमारे पद्मश्री सरदार बलबीर सिंह जी को। जनरल साहब, मैं जनरल साहब से अनुरोध करूंगा कि शॉल से भी सम्मानित करें हमारे लिविंग लीजेंड। ओ, इस हटा दे 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 सर, जरा जोरदार तालियां हो जाएं। ये थे महान खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड 1948, 1952, 1956 के। और अब बारी आती है हमारे आधुनिक, आज हमारे विशेष अग्रह पर प्रगट सिंह जी, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, जिन्होंने 2 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व एज ए कप्तान किया। तो एक मोमेंटो प्रगट सिंह जी के लिए। सर प्रगट जी, थैंक यू वेरी मच। सर वी हैव सुभाष कपूर जी, हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं नेहरू हॉकी के साथ, इनका पूरा सहयोग है। हम चाहेंगे कि आपके हाथों से आज उनका भी सम्मान हो। सुभाष कपूर जी, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी एंड द चेयरमैन ऑफ द स्टील बर्ड हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड। सर, इस वर्ष रॉकलैंड हॉस्पिटल ने बहुत योगदान दिया है। उन्होंने पिछले 2 महीने से अपनी एक एम्बुलेंस, 3 डॉक्टर्स और सभी कुछ, जब भी खिलाड़ी को कभी भी चोट लगी तो उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का उपचार किया। वी आर ग्रेटफुल टू रॉकलैंड एंड वी हैव विद अस मिस्टर दवे। वी विल रिक्वेस्ट सर टू काइंडली ऑनर मिस्टर दवे। और सर, नेहरू हॉकी सोसाइटी इस बार सम्मान कर रही है 2 ऐसे दिग्गज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का। जब मैं छोटा था, हॉकी खेलता था, तो तब लिखते थे हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर कृष्ण दत्ता जी। मेरे फादर को भी इन्होंने देखा, मुझे भी देखा, और आज भी लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वॉन्डरर के कॉलम में। तो दत्ता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत नॉलेजेबल हैं, हॉकी के प्रति इनका बहुत रुझान है। मुझे हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं, कुक्कू आज ये क्या हो रहा है, इसकी हॉकी और कैसे बढ़ेगी, हमारी टीम और क्या करेगी। तो इस उम्र के पड़ाव में भी हमेशा कॉन्स्टेंटली सर मेरे टच में रहते हैं। एंड ही हैज़ रिटन सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट हॉकी। ही हैज़ बीन टू ओलंपिक एज ए जर्नलिस्ट। आज हम चाहेंगे सर कि आप यहाँ उपस्थित हैं, इन्हें सम्मान करें सर। कृष्ण दत्ता जी, फॉर्मर स्पोर्ट्स एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, हमारे साथ एक और हिंदी के संपादक जो आज भी 78 वर्ष की आयु हो गई है, आज भी संध्या टाइम्स के लिए वो लिखते हैं। कई वर्षों तक नवभारत टाइम में, कई पत्रों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में वो लिखते रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं रोशन लाल सेठी जी। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले 40 वर्ष से कवर किया है नेहरू हॉकी को, तो आज हम आपको सम्मान करते हैं। सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं, हॉकी को आशीर्वाद दिया है। और मेरे से आज इन्होंने जो गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा कि मैं हॉकी के प्रति बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है, इसको फिर ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से नेहरू हॉकी को पूरी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चटवाल साहब, टॉरक्स फार्मास्यूटिकल फेमस ब्रांड टॉरक्स, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नेहरू हॉकी सोसाइटी की ओर से, जिन्होंने हमारी
दामन को थामा, हमें उभारा, और आप ये देख रहे हैं कि कितना बढ़िया 50वां नेहरू हॉकी हुआ है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बेहतरीन लग्जरी कार भी प्रदान की है। जोरदार तालियां चटवाल साहब के लिए। चटवाल साहब अब एक छोटा सा उपहार जनरल साहब को पेश करेंगे। चटवाल साहब। चटवाल साहब एक उपहार देते हुए जनरल विक्रम सिंह को। हमारे साथ मिसेस विक्रम सिंह जी भी हैं। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम। हमारे कहने पर आप आई, और एक छोटा सा उपहार हमारे एमडी साहब टॉक फार्मास्यूटिकल के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग द ओकेजन। एक हमारा छोटा सा उपहार सुभाष जी के लिए रह गया है। मैं जनरल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुभाष जी को सम्मानित करेंगे। हो गया? इंदू जी, हमारे IM कपूर फाउंडर मेंबर। सर, हमारे जब शुरुआत हुई थी 1964 में 25 मेंबर थे। उन 25 मेंबर में केवल 3 व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जो आज भी यहाँ हैं। लेकिन विजय कुमार मल्होत्रा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो आज इलेक्शन की वजह से नहीं आ सके। अश्वनी कुमार जी जो DG पंजाब पुलिस और BSF रहे हैं, वो भी अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके। हम उनका मोमेंटो घर पहुँचा देंगे। लेकिन IM कपूर साहब जो हैदराबाद में हैं, हमारी सोसाइटी के संस्थापक हैं, उनकी बिटिया यहाँ आई है सर, तो हम चाहेंगे कि आप उनको उनका सम्मान उनको दे दें सर। हाँ, ये शॉल उनको दे दीजिए। आइए सर। IM कपूर साहब के दामाद हैं। एक बार फिर हमारे लिविंग लेजेंड्स का सरदार बलबीर सिंह, प्रगट सिंह, जो 2 महान खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं। आपको याद दिला दूं कि 1975 में भारत ने केवल 1 वर्ल्ड कप जीता है, और उस वर्ल्ड कप में भी चीफ कोच थे हमारे सरदार बलबीर सिंह जी। थैंक यू वेरी मच दत्ता जी, थैंक यू रोशन जी, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, एंड थैंक यू जनरल साहब, थैंक यू मिसेस विक्रम सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली over to the match, sir. बहुत बहुत धन्यवाद कुकुवालिया साहब। और ये है वो बड़ी खूबसूरत चमचमाती हुई कार जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दी जाएगी। तो कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कौन इस लाखों की शानदार कार को ड्राइव करके अपने घर ले जाएगा, इसका पता हमें तकरीबन 40 मिनट में लगेगा। और इस खूबसूरत कार के साथ साथ कौन जीतेगा इस प्रतियोगिता को, भारत पेट्रोलियम या पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सबसे बड़ा सवाल है। जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और जो टीम दूसरे स्थान पर रहेगी उसे 2.5 लाख, और थर्ड प्लेस टीम यानी इंडियन ऑयल को 1 लाख रुपया, चौथे स्थान पर रहने वाली टीम यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवेज को 50,000 रुपए, और बेस्ट अंपायर ट्रॉफी के साथ साथ 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी धनराशि भी दांव पर लगी है। रवि, अभी 7, 8, 10 साल पहले तक हॉकी लाखों का खेल नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाख रुपए का पुरस्कार हमने सुना था। अगर HIL और PHL को छोड़ दें, नेहरू सोसाइटी भी 5-5 लाख के पुरस्कार दे रही है। तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी सूचनाएं हैं। That's wonderful news for the players, and not just the players, but it's great news for the game of hockey, because the interest is being revived, and that's why you see such a good level of hockey being played here in the title clash between Bharat Petroleum and Punjab and Sindh Bank. The two teams back on the field, but one thing's got to be said, that it's not usual, not normal for sports other than cricket, where you've got the sideboards all space filled up. And that's wonderful news for the game of hockey, because there are people who are willing to put back up the game and promote this wonderful game of hockey, where India has won. This is the 50th edition of the Senior Nehru Hockey Tournament, which has been played here
all, but the 3 years where this stadium was under construction at the same venue, the Shivaji Stadium. The Army Band in action, the Army Brass Band, Punjab Regiment, and players are all set to go, but only after the band completes its performance here in front of the Chief of Army Staff. So we are all set for resumption of play in the second half of the final. And Sunil, it must be said that going by the trend in the first half, it was a wonderful display by both the teams, and we can expect a real keen contest in the second half as well, because the men in orange, Punjab and Sindh Bank, will now put everything in their efforts, because these are the 35 minutes that count. एब्सोल्युटली रवि, और वो अंतिम 35 मिनट का खेल बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। इस बड़े ही खूबसूरत बैंड की धुनों के बाद